Dear students, today in the class of web technology, we will see an example regarding form. फॉर्म के रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जितने भी हमने आपको ये एट्रीब्यूट्स बताए थे फॉर्म के, उस एग्जाम्पल्स में मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो एट्रीब्यूट्स कवर करूँ और आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ जाए कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या यूज़ है। ओके, तो आइए देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल जो हमने क्रिएट किया है एक योर इन्फो मेल के रिगार्डिंग। एक इन्फो मेल यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन अपनी उसमें एंटर करनी है, उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल एक तैयार किया है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले डॉक टाइप HTML आपको पता है, ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो हमारा HTML का वर्जन है उसके लिए ये टैग लिखा जाता है। फिर हेड टैग में हम टाइटल देंगे। इस पेज का टाइटल हमने यहाँ दे दिया है योर इन्फो मेल। योर इन्फो मेल पेज हमारा टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा। देन टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हेड के टैग को भी कंप्लीट कर दिया, यानी कि टाइटल टैग यहाँ से कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें जो पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका टाइटल हमें यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम बॉडी टैग में पहुँचेंगे। देन बॉडी BG कलर इक्वल टू /FAEBD7। तो बॉडी टैग में जब हम जाएंगे तो BG कलर -FAEBD7 हमने लिया है, जो कि हमारा कोड है एंटीक वाइट। एंटीक वाइट कलर है ये हमारा, इसका ये कोड है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एंटीक वाइट कलर के लिए हम इस कोड का यूज़ करते हैं FAEBD7। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जो हेडिंग है बॉडी टैग में पहला हेडिंग हमने क्या किया है, सेंटर में लिया है। फ़ॉन्ट कलर उसका हमने दिया है ब्लू, यानी कि 000FF, ये है ब्लू कलर के लिए। ठीक है, तो उसका फ़ॉन्ट कलर ब्लू दिया है। और हमने हेडिंग क्या दिया, योर इन्फो मेल। ये हमारा हेडिंग होगा, सेंटर में होगा, U फॉर अंडरलाइन भी होगा। ठीक है, और फिर इस फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया, अंडरलाइन टैग को क्लोज़ कर दिया, हेडिंग टैग और सेंटर टैग को भी क्लोज़ कर दिया। तो ये जो हमने लिखा है योर इन्फो मेल, ये हमारे वेब पेज का हेडिंग बनेगा। ठीक है, अंडरलाइन होगा और ये ब्लू कलर में डिस्प्ले होगा। देन फॉर्म एक्शन की हम बात करते हैं। फॉर्म एक्शन देखिए, मैंने पहले बताया था फॉर्म एक्शन का काम क्या हो। फॉर्म वाले ये एक्शन URL ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस टू बी यूज टू कैरी आउट द एक्शन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म पर एक्शन हम अटैम्प्ट करेंगे उसे कैरी आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वो टैग मैंने यहाँ यूज़ किया है। http://www.yourinfo.com सेवरलेट मेल गेट, इसके जो URL है वो हमने प्रोवाइड करा दिया। और मेथड पोस्ट, मेथड गेट और पोस्ट दो मेथड थे। देखिए ये मेथड गेट एंड पोस्ट, इसकी डिटेल भी मैंने बताई थी। यहाँ पोस्ट यूज किया गया है। पोस्ट मीन्स सेंड द डेटा बाया HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि बाया HTTP ट्रांजेक्शन, पोस्ट ट्रांजेक्शन के द्वारा हमारा ये एक्सेस किया जाएगा, डेटा सेंड किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब हम टेबल अलाइन पर जाएंगे, यानी कि जो हम टेबल क्रिएट करेंगे इसमें सेंटर बॉर्डर 0 होगा, उसका सेल स्पेसिंग 0 होगी, सेल पैडिंग 10, विड्थ 100, हाइट 0, BG कलर FAEBD7 यानी कि एंटिक वाइट। ठीक है, ये टेबल का कलर होगा। जो हम टेबल के अंदर कंटेंट आएंगे या जो भी टेबल बनेगी उसके हमने डिज़ाइन यहाँ दे दिया है। टेबल अलाइन, सेंटर बॉर्डर 0। ठीक है, उसके बाद TR यानी टेबल रो की बात करेंगे तो पहली रो में हम क्या इनपुट कराएंगे, नेम, यानी कि हम नेम का कॉलम बनाएंगे जिससे कि यूज़र अपना नेम एंटर कर सके। तो नेम हमने दिया जो कि प्रिंट होकर जाएगा। और उसके बाद इनपुट टाइप दे दिया, क्योंकि इनपुट टाइप देखिए ये इनपुट टाइप, ये क्या है, इनपुट टाइप मतलब स्पेसिफाई सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड, और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड को स्पेसिफाई करता है अगर हमें टेक्स्ट एंटर कराना हो। जब हम नेम की बात करते हैं तो नेम सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही आ जाएगा, इसलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम। ID साइज, यानी कि जो साइज़ है नेम का वो दिया जाएगा। 20 कैरेक्टर का नाम यहाँ आ सकता है, मैंने यहाँ 20 दे दिया। आप जितना चाहें उतना कैरेक्टर 50, 40, 10 जितना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद TD टैग को यहाँ क्लोज़ कर दिया। फिर TR टैग को क्लोज़ किया, यानी कि पहली रो यानी नेम का जो कॉलम है
वो कंप्लीट हो गया है फॉर्म के अंदर। ओके, देन सेकंड रो की बात करेंगे। टीआर हमने फिर से अगेन इंसर्ट कराया है और टीडी टैग में पासवर्ड के लिए हमने दूसरी कॉलम रो बनाई है और फिर इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम, आईडी साइज और पासवर्ड की लेंथ 10 दे दी है यहाँ पर मैंने और टीडी टैग को क्लोज कर दिया है। देन टीआर टैग को क्लोज किया। देन अगले ऑप्शन के लिए एड्रेस के पार्ट में हम जाएंगे, तो एड्रेस के लिए इसी तरीके से एड्रेस को भी हम इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट एरिया एड्रेस का एड्रेस रोज़ कितनी है, 5 रो में एड्रेस हमारा आना चाहिए। एंड कॉलम्स यानी 20 कॉलम, मतलब एक रो में 20 वर्ड्स हमारे आ सकते हैं। तो इस तरीके से 100 वर्ड्स का हमारा एड्रेस हो सकता है और टेक्स्ट एरिया, और इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस पार्ट को भी हमने यहाँ एक्सेस कराया है। ओके, नेम, पासवर्ड, एड्रेस 3 एलिमेंट हमारे वेब पेज के एक्सेस हो चुके हैं। क्लियर। पहला एलिमेंट हमारा ये एक्सेस हुआ था कि जो हेडिंग बनेगा, हेडिंग क्या बनेगा, योर इन्फोमेल। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा हेडिंग एलिमेंट आएगा वेब पेज पर डिस्प्ले होकर वो आएगा नेम। ठीक है, नेम के लिए एक कॉलम बना होगा आगे या स्पेस बना होगा जिसमें हम नेम एंटर करा सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। देन एक पासवर्ड का भी ऐसे ही बना होगा कॉलम जिसमें हम पासवर्ड एंटर करा सकते हैं और एड्रेस का भी कॉलम बना होगा। तो ये 3 टॉपिक यहाँ मैंने किए। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद एड्रेस के बाद आ जाएंगे TR, मतलब नई टेबल रो हम जनरेट करेंगे और TD टैग मतलब टेबल डेटा जनरेट किया टेलीफोन नंबर के नाम से। ठीक है, जो अगला हमारा एलिमेंट होगा या हमारा अगला ऑप्शन होगा वेब पेज के लिए वो होगा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर का डेटा एंटर कराने के लिए TD टैग दोबारा से लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर साइज 20 और TD टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक ऐसी पिक्चर डिस्प्ले होगी जिसमें हम टेलीफोन एंटर करा सकते हैं। आगे टेलीफोन लिखा होगा और उसके आगे बॉक्स बना होगा जिसमें हम टेलीफोन नंबर को कीबोर्ड के द्वारा एंटर करा सकते हैं। देन इस TR टैग को क्लोज करने के बाद टेलीफोन नंबर के TR टैग को क्लोज करने के बाद अगेन एक टैग हम जनरेट करेंगे फॉर फैक्स। फैक्स के लिए हमने टेबल डेटा जो है हमारा फैक्स है उसके लिए एक TR जनरेट किया है टेबल डेटा फैक्स और उसमें हमने टेक्स्ट को इनपुट कराया है टी टैग के अंदर। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम, फैक्स साइज इक्वल टू 20, यानी फैक्स जो नंबर है वो इसमें हम इंसर्ट कराएंगे और हमारे पास जो विंडो ओपन होगी उसमें भी फैक्स के आगे एक कॉलम बना होगा जिसमें हम फैक्स नंबर प्रोवाइड करा देंगे इन कीबोर्ड के द्वारा। ओके, देन इस TR टैग को यानी इस रो को कंप्लीट किया और ये क्लोज कर दिया। उसके बाद TR टैग में गए। देन अगेन हमने एक टैग जनरेट किया फॉर सेक्स, यानी कि कैंडिडेट मेल है या फीमेल इसके लिए, और इसका जो वैल्यू है वो हमने प्रोवाइड करा दी इनपुट टाइप से। रेडियो नेम, यानी कि रेडियो बटन के तौर पर हम इंसर्ट कराएंगे इस चीज़ को, यानी कि जो भी हमारी कैटेगरी है, ठीक है, जो भी जेंडर है उस पर हम क्लिक कर सकें, मेल या फीमेल। तो पहले जेंडर के लिए इनपुट टाइप रेडियो नेम एस, इस वैल्यू हमने एस दे दी स्मॉल में, वैल्यू मेल यानी कि मेल प्रिंट होकर आएगा मेल के लिए, और इनपुट टाइप रेडियो नेम एस वैल्यू फीमेल, फीमेल के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल डेटा और टेबल रो कंप्लीट हुई हमारी, यानी कि सेक्स या जेंडर के पार्ट में हम इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, एक ट्रांसजेंडर एक और ऐड कर सकते हैं हम चाहें तो इसमें। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। इनपुट टाइप रेडियो नेम इज इक्वल टू एस, वैल्यू उसकी इज इक्वल टू ट्रांसजेंडर ओके, देन इसे क्लोज किया और ट्रांसजेंडर ओके, इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे जेंडर के लिए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इसके बाद हम बात करेंगे TR टैग को इंसर्ट करेंगे कंट्री के लिए, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसे इंसर्ट कराने के लिए कंट्री को जनरेट करेंगे हम TD टैग में, यानी टेबल डेटा कंट्री के नाम से जनरेट करेंगे और फिर हम
ऑप्शंस, कंट्री के ऑप्शंस पार्ट मैंने दिखाया था आपको, ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं। देखिए ऑप्शन का क्या मतलब, ये ऑप्शन टैग यानी सेलेक्ट वैल्यू, वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन टैग का यूज़ किया जाता है। तो जब कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री नेम हम सेलेक्ट करेंगे, नेम कंट्री नेम से, और ऑप्शंस देंगे आई फॉर इंडिया, ऑप्शन ए आर फॉर अर्जेंटीना, और इस जो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू आई इंडिया, ऑप्शन क्लोज। इस तरीके से हम जितने भी कंट्री चाहें इंसर्ट करा सकते हैं। ए आर फॉर अर्जेंटीना ये शॉर्टकट देना होगा। ए यू मतलब ए यू टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सी ए टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनाडा वो सेलेक्ट कर लेगा, और डी टाइप करेंगे तो डेनमार्क, ई एन तो इंग्लैंड, एफ आर तो फ्रांस, और नो फॉर नॉर्वे। जैसे कि आप रेलवे की किसी साइट में जाएं तो आप उसका अगर रेलवे स्टेशन का या रेलवे सिटी का कोड डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो फुल नेम अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। उसी तरीके से हम ऑप्शन में भी किसी भी देश को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद इन सारे टैग्स को सेलेक्ट, टी डी, टी आर, टेबल, बी आर, ब्रेक करने के बाद, दो का ब्रेक करने के बाद सेंटर में हम सबमिट नेम यानी सबमिट बटन को क्लियर इंसर्ट करेंगे, देन क्लियर बटन को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे फॉर्म को, बॉडी और HTML को। ये सब करने के बाद इस तरीके की फॉर्म हमारी रिप्रेजेंट होगी। पहला हमारा योर इन्फोमेल जो कि टाइटल था, और जो हेडिंग हमने बनाया था योर इन्फोमेल, वो इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद पहली जो रो थी उसमें नेम हमने प्रिंट कराना था। ठीक है, देन पासवर्ड के लिए हमने कोडिंग की थी तो पासवर्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एड्रेस इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। देखिए, देन टेलीफोन नंबर के लिए हमने कोडिंग की थी, तो टेलीफोन इस तरीके से हमारे स्क्रीन पर, विंडो पर या ब्राउज़र विंडो पर डिस्प्ले होगा। फैक्स के लिए ये, और सेक्स या जेंडर के लिए मेल फीमेल, और एक और एंट्री की थी हमने किस चीज़ की, ट्रांसजेंडर। ओके, इस तरीके से। ये रेडियो बटन है, रेडियो बटन का क्या होता, अगर एक क्लिक करेंगे तो एक ही पे क्लिक होगा, ये नहीं दोनों पे क्लिक हो जाए, एक दूसरा क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रिमूव हो जाएगा क्लिक। ठीक है, तो ये इस तरीके। और कंट्री के लिए एक लिस्ट बटन बनेगा, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो जितनी कंट्री हमने यहाँ इंसर्ट कराई हैं सारी ओपन हो जाएंगी, और जो सेलेक्ट करना है हम इसे कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमने लास्ट में सबमिट और क्लियर बटन दिए थे कि इस डेटा को सबमिट करना है या क्लियर करना है ऑल डेटा को, तो वो इस बटन से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वेब पेज डिज़ाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।